औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान। सलावत पर मोहम्मद। हज़रात, इस साल इस सिलसिला मजालिस का मौजू है अदल और एहसान। मैंने इस मौजू के लिए आयत मुंतखब की है, सूरह नहल की आयत है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, यानी अल्लाह अपने अम्र को अदल और एहसान के साथ अंजाम देता है। अज़ीज़ों, आज चंद बातें तमहीद के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद है। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि हकीकत में अदल किसे कहते हैं। देखिए अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक हमारे उसूल दीन ही मुकम्मल नहीं होते जब तक तौहीद के बाद अदल का तज़किरा न किया जाए। अदल के माना क्या है, अदल का मफ़हूम क्या है। मौलाए मुत्तक़ियान गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली बिन अबी तालिब किसी शख्स ने मेरे मौला से भरी हुई मजलिस में ये सवाल किया कि या अली, अदालत बेहतर है या सखावत बेहतर है। अज़ीज़ों, आम तौर पर इंसान का मिजाज ये होता है कि उसमें
जो सिफत पाई जाती है या वो शख्स जिस काम में मुनहमिक रहता है या जिस निस्बत से पहचाना जाता है, वो उस शय को, उस काम को, उस नज़रिए को, उस चीज़ को बाकी तमाम चीज़ों पर फजीलत देने की कोशिश करता है, तरजीह देने की कोशिश करता है। आप इस बात को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं अगर कौम में, मिल्लत में कोई शख्स तालीम के मैदान में काम कर रहा है, एजुकेशन लाइन में काम कर रहा है, तो वो इस बात पर जोर देता है कि सबसे बड़ी कौमी खिदमत यह है कि लोगों में तालीम के सिलसिले में बेदारी पैदा की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स मेडिकल लाइन में काम कर रहा है और उस हवाले से कौम की खिदमत कर रहा है, उससे आप गुफ्तगू कीजिए तो वो यही कहेगा कि जब सेहत ही नहीं होगी तो लोग तालीम क्या हासिल करेंगे। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद। ये मिजाज है। जो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है वो ये समझता है कि नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। अगर ये कबूल तो हर अमल कबूल, और अगर ये रद्द तो हर अमल रद्द। तो वो ये सोचता है कि अगर लोग नमाज ही न पढ़ेंगे तो फिर उनकी तालीम से क्या फ़ायदा, उनके इलाज से क्या फ़ायदा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर शख्स में कोई एक न एक सिफत पाई जाती है और वो उसको सबसे अफजल करार देता है। अगर कोई ख़तीब है तो वो समझता है कि खिताबत का जवाब नहीं, अगर कोई शायर है तो वो ये समझता है कि साहब मजलिस पढ़ लेना आसान है, शेर कहना आसान नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। ये एक मिजाज। अगर कोई तहत लफ्ज़ में पढ़ता है तो वो समझता है कि साहब कलाम में दम होना चाहिए, आवाज़ से क्या होता है, और जिसको आवाज़ अता होती है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर शख्स में किसी एक फील्ड में, किसी एक मैदान में महारत होती है तो वो उसी को सबसे बेहतर समझता है। अब मौला अली से सवाल करने वाला सवाल कर रहा है कि या अली, अदालत बेहतर है या सखावत बेहतर है? अब अगर कोई फ़कत आदिल हो और सखी ना हो तो वो फ़ौरन कह देगा कि अदालत बेहतर है, और कोई सखी हो, अदालत से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, तो वो फ़ौरन कह देगा कि सखावत बेहतर है। यहाँ पर मसला यह है कि ना अली से बढ़ के कोई आदिल है, ना अली से बढ़ के कोई सखी है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। एक बाबा जो बोला सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। यहाँ अली की सखावत का आलम यह है कि अगर किसी ने आके मेरे मौला के सामने बयान किया कि या अली, हातिम बड़ा सखी था। का क्यों सखी था? का इसलिए कि उसने अपने महल में 40 दरवाजे बनवाए थे और हर दरवाजे से आने वाले साइल को कुछ न कुछ अता करता था। ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। देखिए क़िबला, बात यह है, मुझे आप माफ़ फरमाइएगा कि क्योंकि हमारे सामने फ़ज़ाइल अहले बैत का सूरज हमेशा रोशन रहता है, लिहाजा हमें फजीलतों के चराग समझ में नहीं आते। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। वरना हातिम भी किसी, और किया आपने, हातिम भी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हर दरवाजे से आने वाले साइल को अता करता था। अगर आपके घर में 2 दरवाजे हों और कोई साइल एक दरवाजे पर पुकारता रहे, बहुत तवज्जो आप हजरात की, एक दरवाजे पर पुकारता रहे, काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला और 2 रुपये 5 रुपये उसको दिए, वो बेचारा हमारे ही घर के दूसरे दरवाजे पर आके पुकारने लगा, तो फ़ौरन आदमी झुंझला के निकलता है और उससे कहता है कि अभी तो दिया था भैया, एक ही घर है, दरवाजे 2 हैं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। पता नहीं होता, बहुत तवज्जो आप हजरात की। तो अब हातिम उस मंजिल के ऊपर था कि उसने 40 दरवाजे बनवाए थे और हर दरवाजे से आने वाले साइल को अता करता था।
ये कोई मामूली बात नहीं, हर दरवाजे से आने वाले साइल को अता करता था। लेकिन जब मौला अली के सामने तस्करा हुआ कि या अली उसने 40 दरवाजे बनवाए थे और हर दरवाजे से आने वाले साइल को अता करता था, तो मेरे मौला ने फरमाया कि ये उसका मिजाज सखावत था, लेकिन अली की सखावत का मेयार कुछ और है। कहा या अली क्या, कसम खुदा के अजीज़ों जिसके दिल में अली बसते हैं वो खामोश नहीं रहेगा। कहा या अली आपकी सखावत का मेयार क्या है? कहा वो 40 दरवाज़ों से अता करता था, मैं समझता हूँ कि एक ही दरवाजे से इतना क्यों ना अता कर दिया जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले एक ही दरवाजे से इतना क्यों ना अता कर दिया जाए कि दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। मैं कुछ अर्ज़ कर गया, दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। आपने वाह वाह तो कर ली, सुभान अल्लाह तो कह दिया, माशाअल्लाह तो कह दिया, जज़ाकल्लाह तो कह दिया, दाद भी हमें मिल गई, नुक्ता मुकम्मल हो गया। लेकिन एक जुमला ज़रूर आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि भाई जब देने वाले की शान यह है, हमारे मौला की शान यह है, अता करने वाले की शान यह है कि एक ही दरवाजे से इतना अता कर दो कि दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो, तो अब दुनिया में पहचानना भी आसान है कि कौन अली के दर का साइल है और कौन दर दर का भिखारी है। सुना मैंने, सुना मैं क्या अर्ज कर गया भाई। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन अली के दर का सवाली है और कौन दर दर का भिखारी है? देखिए कहने को हर एक कहता है कि मैं तो इनके दर का साइल हूँ, मैं तो इनके दर का फ़कीर हूँ, लेकिन अब पहचानना आसान है। मौला अली ने बता दिया कि एक ही दरवाजे से मैं इतना अता कर देता हूँ कि दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो हकीकत में अली के दर का सवाली होता है फिर वो उनकी खुशामद करता नजर नहीं आता। सलावत बराबर मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले नजर नहीं आती। और किया आपने एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले तो मेरे मौला से बढ़ के हर दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका दामन अली वो खाली हो नहीं सकता। वो हाजी हो, नमाजी हो या हो कोई मुल्ला, अली का जो भी दुश्मन है हलाली हो नहीं सकता। एक सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद वाले। सुनिए अजीजों, आज हो सकता है मजलिस थोड़ा इख्तिसार से तमाम हो जाए। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मौला अली से बढ़ के कोई सखी नहीं है। सामने की बात है, आप सब सुनते रहते हैं। सिर्फ मैं मौला अली का जवाब अर्ज़ करने से पहले ये सब इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको अली के जवाब की अहमियत का अंदाज़ा हो कि अली किसे कहते हैं। एक शख्स ने एक रोटी का सवाल किया, एक रोटी मांगी, या अली एक रोटी चाहिए, एक रोटी चाहिए। जनाब कंबर ने फरमाया या अली रोटी गठरी में है, रोटी गठरी में है। का गठरी दे दो। का गठरी नाके पर है? का नाका दे दो। आपने कभी इस वाक़े पर गौर भी किया? हमारे मौला के अता करने का मिजाज यह है कि अता करने में ताखीर भी गवारा नहीं है। शायद कभी इस रुख से शायद इस वाक़े पर आपने गौर ना किया जो मैं अर्ज कर गया कि यहाँ ताखीर गवारा नहीं है। का कंबर एक रोटी दे दो। का कंबर ने कहा कि रोटी गठरी में है, रोटी गठरी में है। अब जब तक गठरी को खोला जाए, रोटी को निकाला जाए, रोटी दी जाए, क्या सुन रहे हैं? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मांग के तो दे दो। तो यहां ताखीर भी गवारा नहीं है, देर भी गवारा नहीं है। कहा क्या फरमाया? फरमाया गठरी उठा के दे दो। कंबर ने कहा गठरी नाके के ऊपर है। देखिए फिर वही ताखीर वाला मसला पेश आया। अब गठरी को नाके बस उतारा जाए तो दिया जाए, तो फरमाया नाका दे दो। कहा नाका कतार में है, अब इस नाके को कतार से जुदा किया जाए, ये ताखीर भी अली को बर्दाश्त नहीं है। का पूरी कतार दे दो। कंबर ने भी जल्दी से मेहार नाका छोड़ दी, जल्दी से मेहार नाका छोड़ दी। किसी ने कंबर से पूछा तुमने इतने जल्दी मेहार नाका क्यों छोड़ दी? का मेहार नाका इसलिए छोड़ दी कि मेरी समझ में आया कि इस वक्त सखावत के सैलाब, सखावत के दरिया में सैलाब है, कहीं ऐसा ना हो कि अली कहें तुम भी चले जाओ।
लिहाजा मेहार छोड़ के अलग हट गए। ये सिर्फ मैंने आपके सामने इसलिए अर्ज किया कि अली का मेयार सखावत यह है मेयार सखावत। पूछने वाला अली से पूछ रहा है, किसी आयरे खैरे से नहीं पूछ रहा है, किसी बखील से नहीं पूछ रहा है, बल्कि अली से पूछा जा रहा है, या अली आप फरमाएं कि अदालत बेहतर है या सखावत बेहतर है? मेरे मौला ने फरमाया अदालत बेहतर है। और कीजिएगा अजीजों, सुनिए, ऐसा जवाब है। मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त बहुत समझदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है और शायद कोई समझदार खामोश न रहेगा। आपके मौला का जवाब है, मेरा नुक्ता नहीं है। कहा या अली अदालत बेहतर है सखावत? फरमाया सखावत नहीं, अदालत बेहतर है। कहा या अली अदालत क्यों बेहतर है? मेरे मौला ने फरमाया कि अगर कायनात में अदालत कायम हो जाए तो सखावत की जरूरत ही पेश ना है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। देखिए कबला, इस साल मैंने ये मौजू यहाँ इसलिए अख्तियार किया कि आजकल अखबारात में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में अदालतें छाई हुई हैं। सलावत पर मोहम्मद, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अदालतों से ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। और कर रहे हैं आप, मतलब सुन रहे हैं, अदालतों से ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं कि जिनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये फैसला हो गया और आज ये फैसला हो गया और कल वो फैसला हो गया। सारे फैसले आपके सामने हैं। कुछ फैसले तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में मिंबर से गुफ्तगू भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं इशारा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल अदालतों का मिजाज ये है वो इस बुनियाद पर अदल करते हैं कि सब एक जैसे। क्या सुना इस मजमे में क्या अर्ज कर रहा हूं? अरे भैया 1400 बरस से ये कौम इसी पर तो लड़ती आ रही है कि सब एक जैसे नहीं है। सुन रहे हैं क्या नहीं सुना? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले, इसी पर तो लड़ते चले यार कि सब एक जैसे नहीं। अब आजकल अदालतों के फैसले इस बुनियाद पे हो रहे हैं कि सबके हुकूक बराबर हैं, सबके बराबर हुकूक हैं। मैं कयामत का जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर इस मजमे ने रायगा कर दिया तो शायद हर जगह रायगा हो जाएगा कि इस्लाम बराबर के हुकूक देने का ऐलान नहीं करता, हर एक को उसके जायज हुकूक देने का ऐलान करता है। भाई सलावत बराबर मोहम्मद वाले जायज। ये बराबर वाला मसला क़िबला अजीब व गरीब है। बराबर 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 बराबर। अब मैं क्या आपके सामने अर्ज करूं, बराबर का मतलब क्या होता है? खुदावंद आलम करवट करवट जन्नत नसीब करे। खुदा जाने मुझे आदत हो गई है, मरज हो गया है, किसी और का नुक्ता पढ़ता हूं तो नाम जरूर लेता हूं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला वो फरमाया करते थे कि इंसाफ और है, अदालत और है। वो कहते थे इंसाफ का मतलब है निस निस कर देना। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं? देखिए इंसाफ और है, अदालत और। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसी के ऊपर मजलिस तमाम हो जाएगी। अभी मजलिस तमाम होगी, बाहर तबर्रुक तकसीम होगा। मुझे नहीं मालूम क्या तकसीम होगा, लेकिन तबर्रुक तकसीम होगा। अब जब तबर्रुक तकसीम होगा तो सबको बराबर से तकसीम होगा, जो है इंसाफ है। अगर एक एक पीस बट रहा है तो एक इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, जितने लोग हैं सबको बराबर से मिलेगा। यहां ये नहीं देखा जाएगा कि इनमें कौन ऐसा है जिसे इसकी जरूरत है और कौन ऐसा है जिसे इसकी जरूरत नहीं, किसकी खुराक ज्यादा है, किसकी खुराक कम है। मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज कर। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। तबर्रुक जब तकसीम होगा, सुन रहा है या नहीं सुन? जब तबर्रुक तकसीम होगा तो फिर बराबर से तकसीम होगा, जो इनको वही उनको, वही उनको वही उनको, कोई कमी या ज्यादती नहीं की जाएगी। सबके दरमियान तबर्रुक बराबर से तकसीम होगा। इसे कहते हैं इंसाफ। अदालत किसे कहते हैं मैं आपके सामने अर्ज करूं। अभी हम जब यहाँ मजलिस में आए तो अज़दार अज़मी साहब बारगाह मासूमीन में नज़ान अक़ीदत पेश कर रहे थे
हम उस कमरे में गए, 2-4 लोग और बैठे हुए थे। अब वहाँ चाय आई, सुनिए मेरी बात, अदिल किस चीज़ का नाम, वहाँ पर चाय आई। अब जब चाय आई उन्होंने कहा भाई 6 आदमी बैठे हैं, सबके लिए चाय आई। और कर रहे हैं, फ़ौरन हमारे औन साहब ने कहा कहीं मौलाना के लिए विदाउट शुगर लाइएगा। मैंने कहा साहब सब बराबर, गौर नहीं कर रहे हैं आप, सब बराबर। अब 6 प्याली चाय आएगी तो सब में शक्कर पड़ी होगी, अगर 2 चमचे हो तो सब में 2 चमचे, 1 चमचा तो सब में 1 चमचा, बराबर से आएगी। देखिए इसलिए कि हम अदिल का दामन नहीं छोड़ना चाहते। गौर कर रहे हैं आप या नहीं गौर कर रहे हैं? खुदा के लिए भाई बेदार होइए। तो जवाब दिया जाएगा इसका नाम अदिल नहीं है, बल्कि आदिल किसका नाम है? कहा भाई जो डायबिटिक नहीं है उसको आप शुगर डाल के चाय पिलाइए, और जो डायबिटिक है उसको शुगर फ्री चाय पिलाइए। क्या सुन रहे हैं आप? तो आदिल का मतलब क्या है? आदिल का मतलब सबके साथ एक जैसा सलूक करना नहीं है, बल्कि आदिल का मतलब है किसी के साथ वो सलूक करना जिसका वो मुस्तहिक है। सलावत बराबर मोहम्मद वाले भाई, एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए कबला जो हालात हैं, बहरहाल बच्चे ज़्यादा आते हैं, नौजवान ज़्यादा आते हैं, अपना काम है मैसेज पहुंचाना, मकसद पहुंचाना। लिहाजा बहुत सी चीज़ों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपके सामने अर्ज़ करूँ। देखिए अजीज़ों, अदालत किसका नाम है? आपको एक जूता खरीदना है, आप शहर में किसी बड़ी कंपनी के शोरूम में गए, मोची के शोरूम में गए, समझ रहे हैं आप, खादिम के शोरूम भी खुल गए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले और कीजिएगा, हम आज ही कलकत्ते से आए इसलिए ज़्यादा याद आ रहा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो खादिम के शोरूम भी खुल गए, बाटा भी है, ये भी है, वो भी, किसी बड़ी कंपनी के शोरूम में गए, वहाँ शूज़ देखना शुरू किए। कोई जूता बहुत पसंद आया, क्या कीमत है? 9,999 रुपये, समझ रहे हैं? 10,000 रुपये तकरीबन, 1 ही रुपया तो कम हुआ, वो तो बताने के लिए होता है। जूता पसंद आ गया, जेब में पैसे थे, या डेबिट कार्ड था या क्रेडिट कार्ड था, फौरन खरीद लिया। इतना महंगा जूता लेके आए, गौर कीजिएगा, 10,000 रुपये का जूता खरीद के लाए। हम नहीं लाए, जो भी लाया 10,000 रुपये का जूता लेके आए। अब जहन में आया कि साहब 10,000 रुपये का जूता है, 10,000 रुपये का जूता, पैरों में क्या पहने? समझ रहा? 10,000 रुपए का जूता भैया पैरों में कैसे पहना जाए? लिहाजा उसकी डोरियों को आपस में बांधा और गले में लटका लिया। किधर है किधर? अब जो घर से बाहर निकले, लोगों ने भाई कल तो अच्छे भले थे, ठीक ठाक थे, क्या हो गया भाई इनको, किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। हैं, जूता जो है वो गले में लटका के घूम रहे। किसी ने आगे बढ़ के कहा भाई क्या बात, ये जूता गले में क्यों लटकाए हुए हैं? कहा आपको पता नहीं है कितने का है? 10,000 रुपए का जूता, 10,000 रुपए का जूता है। कहा जी जूता कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, क्या सुना, कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, रहेगा पैरों में। थोड़ी सी आपकी खामोशी तोड़ने के लिए अर्ज कर दूं, कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा गनी क्यों ना हो जाए, एक सलावत बड़े बड़े मोहम्मद रहेगा पैरों में। कहां रहेगा? का पैरों में रहेगा। जूता कितना ही महंगा हो लेकिन पैरों में रहेगा। जूता कितना ही महंगा हो पैरों में रहेगा। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए बाजार से एक टोपी खरीदने के लिए चले गए चौक में, कितने की टोपी? उनका 25 रुपए की टोपी खरीद ला, 25 रुपए की लेके आए। वो टोपी यहां रखे हुए थे और कोई बराबर से गुजरा, उसका पैर पड़ गया टोपी के ऊपर। फितरी बात है, वो जल्दी से झुका, उसने टोपी के ऊपर हाथ लगाया, पेशानी से लगाया। हमने कहा अरे क्या हो भाई, टोपी तो है। मैं कहा नहीं साहब, इसकी मंजिल सर है, इसके ऊपर पैर पड़ गया, लिहाजा इसका एहतराम लाजिम है। क्या सुन रहे हैं आप? 25 रुपए की टोपी है, 25 रुपए की टोपी है, लेकिन वो कहां रहेगी? सर पर रहेगी। 10,000 रुपए का जूता है लेकिन पैरों में रहेगा। इसका नाम है अदल। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाह, इसका नाम है अदल। गौर कर रहे हैं? नहीं गौर कर रहे हैं? खुदा के लिए बहुत बेदार होकर सुनिए। जूता गले में लटकाए हुए हैं, लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा साहब आप ये जूते के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप ये जूते के साथ अदल नहीं कर रहे हैं। हमने कहा क्यों अदल नहीं कर रहे हैं? कहा साहब इसको आप गले में लटकाए हुए हैं। हमने कहा भाई गले में लटकाने से क्या फायदा, क्या नुकसान है तो 10,000 रुपए का जूता है, तो ब्रांडेड कंपनी का है, तो फुला दुकान से लाया हुआ। उन्होंने कहा भाई कितना ही कीमती क्यों ना हो, इसका लेदर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कैसी ही बेहतरीन पॉलिश क्यों ना हो, कैसी ही शाइनिंग क्यों ना हो, कैसा ही अच्छा डिजाइन क्यों ना हो, लेकिन ये वहां क्यों बैठा हुआ है जहां इसे नहीं बैठना चाहिए?
सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद व आले। तो भैया जूता कितना ही कीमती क्यों ना हो लेकिन पैरों में रहेगा, टोपी कितनी ही सस्ती क्यों ना हो लेकिन सर पे रहेगी। यही तो अदालत है ना, उसको सर पे रहना है, उसको पैरों में रहना है। तो अब भैया हम भी यही चाहते हैं कि जो पैरों के लायक है उसे पैरों के नीचे रखा जाए। क्या सुन रहे हैं यहाँ? जो पैरों के लायक है उसे पैरों में रखा जाए और जिसे सर पर उठाने के लायक है उसे सर पर रखा जाए। अब भाई मुसलमान कैसे फैसला करें कि पैरों में रहने के लायक कौन है, सर पर उठाने के लायक कौन है? इसीलिए तो अल्लाह ने रसूल भेजा है, इसीलिए तो अल्लाह ने नबी भेजा कि वो लोगों के दरमियान अदालत कायम करे, उनको सिखाए कि अदालत किस चीज का नाम है, वो लोगों को बताए कि पैरों के नीचे रहने वाला कौन है, सर पर उठाने वाला कौन है। आइए रसूल से पूछें, या रसूल अल्लाह आप बताइए कि अदालत क्या है। हो सकता है रसूल जवाब दें कि शब हिजरत आके देख लो पैरों के नीचे रहने वाला कौन है, गदीर में आके देख लो सर के ऊपर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दोनों जगह आके देख। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लोगों को इस बात पे फख्र है कि फुला साहब रसूलुल्लाह को मक्के से मदीने तक, मक्के से मदीने तक अपने दोष पर उठा के ले गए, अपने दोष पर उठा के ले गए। उसी मुनासिबत से मैंने बात आपके सामने अर्ज की, जबकि अजीजों तारीख तबरी में तहरीर है कि जब पैगंबर मक्के से मदीने की तरफ चले, मौला अली को अपने बिस्तर पर सुला के गए, तो ये पैगंबर के पीछे पीछे आए, 2 ऊंट लेके आए। सुनिए, मैं जो पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। 2 ऊंट, 2 नाके लेके आए और आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल ये 2 नाके मेरे पास हैं, एक पर आप सवार हो जाएं, एक पर मैं सवार हो जाऊं, और मदीने चले। हालांकि पैगंबर इस्लाम हिजरत कर रहे थे, खतरात थे, दुश्मन पीछे पीछे आ सकता था, तेज जाना जरूरी था। ये 2 नाके लेके आ गए, लेकिन रसूल ने क्या कहा? रसूल ने कहा मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। सुना आपने या नहीं सुना? क्या फरमाया कि मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। ये मुझ दाद नहीं देगा तो कहीं और से कोई नहीं आएगा। एक वो है जिसके नाके पर सवार होने के लिए मोहम्मद तैयार नहीं, और दूसरा वो घराना है जहां बच्चों के लिए शबीह नाका बने जा रहे हैं। सलावत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, शबीह नाका बने जा रहे, शबीह नाका बने जा रहे, कि मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, देखिए यही जुमले हैं, मैं क्या आपके सामने अर्ज करूं। इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं एक नाका आपको नजर कर रहा हूं। सुनिए, कि मैं आपको नाका नजर कर रहा हूं, नजर, नोट वोट नहीं हुई दे रहे, नोट वाले मरहला तो बाद में आएगा। मैं आपको नाका नजर कर रहा हूं। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि तुम नजर तो कर रहे हो मगर मैं कबूल नहीं कर रहा हूं। क्या सुना इस मजमे ने? पैगंबर ने बस अजीजों बात तमाम, और ये कहा कि तुम नजर तो कर रहे हो मगर मैं कबूल नहीं कर रहा हूं। अब आज लोग कहते हैं साहब ये नजर क्या है, ये न्यास क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओ ये नबी से क्या कह रहे हैं? आज तुम्हारी समझ में नजर नहीं आ रही है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, ये नबी से क्या कह रहे हैं? ये नबी से कह रहे हैं कि मैं एक नाका आपको नजर कर रहा हूं, और नबी क्या कह रहे हैं कि तुम नजर तो कर रहे हो। ये नबी ने नहीं कहा कि नजर हराम है, बल्कि नबी ने कहा तुम नजर तो कर रहे हो मगर मैं कबूल नहीं कर रहा हूं। अब समझ में आया कि ये जो लोग सीना चौड़ा कर करके आते हैं, आज सीने उलट के आते हैं कि साहब हम नजर न्याज के कायल नहीं हैं। अब क्या खाक नजर न्याज के कायल हो गए जब तुम्हारे अब्बा की नजर कबूल नहीं हुई? एक सलावत बड़े मोहम्मद, बस कबला बात तमाम हो रही है। उसके बाद पैगंबर ने फरमाया हाँ एक नाका हमारे हाथ फरोख्त कर दो, हैं 300 दिरहम में।
पैगंबर ने इनसे नाका खरीदा। ये अल्लाह के रसूल, नाका खरीदने की ज़रूरत क्या है? का नाका इसलिए ख़रीदा कि कल कोई ये ना कहे कि रसूल की हिजरत में हमारा भी कंट्रीब्यूशन था। सलावत मोहम्मद वाले। क्या सुन रहे हैं आप भाई? कोई ये ना कहे कि रसूल की इस हिजरत में हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, हमारा भी कंट्रीब्यूशन था। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। दावत ज़ुल-अशीरा हो रही है, कोई भी तारीख उठा के देख लीजिए, कोई भी मौरख लिखने वाला हो, दावत ज़ुल-अशीरा हो रही है। जनाब अबू तालिब से रसूल कह रहे हैं, ए जनाब अबू तालिब, मैं अपने घर में दावत करना चाहता हूँ, लोगों को बुलाना चाहता हूँ। अबू तालिब मौला अली को बुला रहे हैं, या अली जाओ जाके खाने का इंतज़ाम करो। मैं कहता हूँ कोई हमको झूठी से झूठी रिवायत दिखा दे कि रसूलुल्लाह ने कुछ रकम दी हो कि खाने का इंतजाम कर लो। एक सलावत पर मोहम्मद वाले, कोई रकम दियो। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, कोई रकम दियो, कोई पैसा दिया हो कि भाई इससे खाने का इंतजाम हो जाए, खाने का एहतिमाम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दावत ज़ुल-अशीरा में जो खाने का एहतिमाम हो रहा है उस पर रकम किसकी खर्च हो रही? जनाब अबू तालिब ने मौला अली से कहा, कितने साल के थे? का 10 साल के थे मौला अली। और 10 साल के अली से जनाब अबू तालिब कह रहे हैं कि या अली जाइए जाके खाने का एहतिमाम कीजिए। आप किसी 10 बरस के बच्चे से कोई बात कहें, क्या करेगा? हैं? या तो आप ही से पैसे मांगेगा या जाके अपने बाप से पैसे मांगेगा। तो अली ने जो एहतिमाम किया वो कैसे किया? किससे रकम ली? या तो रसूलुल्लाह से लेते, वो कहीं नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब अबू तालिब की रकम से दावत ज़ुल-अशीरा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस कबल बात तमाम हो रही है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद पूरी मजलिस पर यह था कि अदालत का मतलब यह है कि किसी के साथ वो सलूक किया जाए जिसका वो हकदार है। बस अजी, तो यही हमारे मजहब की बुनियाद। इंशाअल्लाह आगे की मजालिस में भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। यही हमारे मजहब की बुनियाद है कि किसी के साथ वो सलूक जिसका वो मुस्तहिक है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो यजीद की बैत से इनकार कर दिया, एक डॉक्टर के घर में मजलिस हो रही है, यादा इससे बेहतर कोई मिसाल मेरे पास नहीं है कि यजीद उस बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है कि जिसको ये बीमारी होती है वो भी इसे छिपाने की कोशिश करता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले भाई, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, छुपाने को। लेकिन कहीं ना कहीं से इजहार हो जरूर जाता, कहीं ना कहीं से बात सामने जरूर आ जाती। अजी तो लोग कहते हैं कि हम यजीद को नहीं मानते, हम यजीद को नहीं मानते, हम यजीद को नहीं मानते। देखिए, खुदा के लिए थोड़ा सा होशियार बनिए। बहुत जल्दी किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। जो कह रहा है कि हम यजीद को नहीं मानते, उससे पूछिए क्यों नहीं मानते। है सवाल या नहीं? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले हो। बहुत जल्दी खुश होने की तो हम यजीद को नहीं मानते, यजीद को नहीं मानते। तो उससे पूछिए क्यों नहीं मानते यजीद को, किस लिए यजीद को नहीं मानते। तुम्हारे पास जितने खिलाफत के उसूल हैं, हर उसूल के तहत यजीद खलीफा साबित होता है। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? नहीं गौर किया आपने, मैं क्या अर्ज कर गया? बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया कि तुम्हारे पास खिलाफत के जितने उसूल हैं, हर उसूल के तहत यजीद खलीफा है या नहीं। अगर इजमा का उसूल बनाया गया, समझ रहे हैं आप? खाली हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। अगर इजमा का उसूल बनाया गया तो इमाम हुसैन के अलावा सब यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे या नहीं? खलीफा मान रहे थे या नहीं मान रहे थे? तो इजमा था या नहीं था? अगर गैर मासूम की वसीयत का उसूल है तो हाकिम शाम ने उसके लिए वसीयत की थी या नहीं की थी? वो कर रहे हैं। अगर शूरा का उसूल है, यानी एक मशवरे की कमेटी का उसूल है, तो न मालूम कितनी कमेटियां बनाई गई थी उसकी खिलाफत को मुसल्लत करने के लिए। अगर कहरो गलबा का उसूल है जिसके तहत हाकिम शाम को माना, क्या सुन रहे हैं?
देखिए अजीजों, अब आप माशाल्लाह बाकायदा मुतवज्जो हो गए और मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, लिहाजा एक जुमला अलग का है मगर मैं कहूँगा ज़रूर आपके सामने कि भाई हम तो लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि भाई आपने एक को इजमा से माना, एक को वसीयत से माना, एक को शूरा से माना, एक को कहरो गलबा से माना। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको ये बता दीजिए कि आपने अली को किस उसूल से माना। हाय हाय हाय, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, किस उसूल से माना भाई? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले, बहुत कीमती बात है कबला। इस नुक्ते पर गौर करने की जरूरत है या नहीं है कि भाई अली को किस उसूल से माना? इनमें कौन सा उसूल ऐसा है जिसके तहत यजीद खलीफा नहीं है? इजमा मौजूद है, वसीयत मौजूद है, शूरा मौजूद है, कहरो गलबा, तो कहरो गलबा ही कहरो गलबा है। करबला का वाक़या है, वाक़या हुर्रा है, खाना काबा के ऊपर हमला है, ये सब कहरो गलबा ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने उसूल हैं खिलाफत के, सब के तहत यजीद खलीफा है। मैंने सुना खतीब अकबर फरमाया करते थे, इससे बेहतर कोई जुमला नहीं हो सकता। वो फरमाते थे कि ये इमाम हुसैन ने जो यजीद की बैत से इनकार किया, ये खाली शख्सियत की बैत से इनकार नहीं था, ये खाली यजीद की बैत से इनकार नहीं था, बल्कि हुसैन ने एक इनकार से सबको कत्ल कर दिया। ये गया इजमा, वो गया शूरा, वो गई वसीयत। सलावत बराबर मोहम्मद वाले भाई, एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले एक सारे उसूल जो थे खत्म कर दिए इमाम हुसैन करबला के मैदान। और अजीजों, करबला में आवाज भी आ रही है, बग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा के बग़्ज़ में कत्ल कर। हमारे सलाम आखिर वक्त में आका हुसैन ने हमारी वकालत फरमाई कि कल को ये ना कहे कि इन्हीं शियों ने कत्ल किया और यही हुसैन पर होते हैं। लश्कर पुकार के कह रहा, बग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा के बग़्ज़ में कत्ल कर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे भी हों, हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगे, हमें किसी भी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन 1400 साल की तारीख गवाह है कि हम पर नमाज के हवाले से, रोज़े के हवाले से, हज के हवाले से, गुलू के हवाले से न मालूम कितने एतराज़ात हुए, कितने इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन तारीख गवाह है कि कभी हम पर बुग़्ज़ अली का इल्ज़ाम नहीं लगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल कभी लगे ही है? तो क्या ये साबित नहीं होता कि जो कौम बुग़्ज़ अली पर जमा हो जाए वो कुछ भी हो सकती है मगर शिया नहीं हो सकती? और एक बात और बताना थी, आप मुझे बताइए कि जब जाफर जिन आया और आने के बाद उसने कहा, आका हुसैन हम आपकी नुसरत करना चाहते हैं, तो फरमाया तुम कौम जिन से हो, ये इंसान है, ये आदिल के खिलाफ, तुम इन्हें देख सकते हो, ये तुम्हें नहीं देख सकते। कहा अल्लाह ने हमें ये क़ुव्वत दी है, हम ऐसी शक्ल सूरत बना के लड़ेंगे कि इनकी तलवारें हमारे ऊपर असर करेंगी, हमारी तलवारें इन पर असर करेंगी, ये हमें कत्ल करेंगे, हम इन्हें कत्ल करेंगे। जाफ़र का बाजू पकड़ा, जाफ़र को लेकर गंज शहीदा में पहुंचे। देखो ये मेरे औन का लाशा है, ये मेरा मोहम्मद है, ये जो गठरी देख रहे हो ये मेरा भतीजा कासिम है जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, ये मेरे अब्बास का खून में भरा हुआ अलम है, ये मेरे अली अकबर का लाशा है, बाहर निकले, ये मेरे 6 महीने के बच्चे की कब्र है। अब ये बताओ कि इनके बाद मैं जी के क्या करूंगा? लेकिन करबला में आका हुसैन, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? मुझे वापस मदीने चला जाने दो, मुझे जैसा कि आप सुनते हैं कि हिंदुस्तान चला जाने दो। एक आध रिवायत में है कि इमाम हुसैन ने नाम लिया हिंदुस्तान का, मसलन रियाजुल कुद्स में साफ साफ नाम है हिंदुस्तान का। बाकी मकामात पर है कि हमको अपनी हुकूमत की सरहद से बाहर चला जाने दो, अपनी हुकूमत की सरहद से बाहर चला जाने दो। अगर इमाम हुसैन उसकी हुकूमत की सरहद से बाहर आते तब भी जो पहला मुल्क था वो हिंदुस्तान था। मैं समझता हूँ कि आप हजरात अगर इस मसले को दुनिया के सामने आम करें तो ज़्यादा बेहतर है कि अल्हम्दुलिल्लाह
हम हिंदुस्तान के उस हिस्से में रहते हैं जिस पर कभी यजीद की हुकूमत नहीं रही। इससे बड़ा कोई शरफ हमारे लिए नहीं है। सिंध तक यजीद की हुकूमत थी, तो अगर उस हुकूमत से बाहर आते सरहद से तो पहला मुल्क यही था। तो इस एतबार से भी हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान चला जाने था। आका हुसैन क्या अली अकबर के मारे जाने के बाद जिंदा रहने का कोई अरमान है? अब्बास की शहादत के बाद क्या आप जीना चाहते हैं? फिर ये क्या कह रहे हैं मुझे वापस चला जाने दो, मदीने जाने दो, मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो। हो सकता है आका हुसैन जवाब दें कि मैं एक उसूल समझाना चाहता हूं। जब उधर से आवाज आई बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। अब हुसैन ने तलवार निकाल ली, आओ मुकाबले पर। हुसैन बताना चाहते हैं कि अगर भाई का कातिल हो तो उससे सुलह हो सकती है, अगर बेटे का कातिल हो तो उससे सुलह हो सकती है, भतीजे का कातिल हो तो उससे सुलह हो सकती है, लेकिन अगर कोई बुग़्ज़ अली का ऐलान कर दे तो अब सुलह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हाँ, जंग शुरू हुई, कोई इरादा नहीं था मेरा आपके सामने ये अर्ज़ करने, बस अजी तो मजलिस तमाम हो रही। एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन जंग कर रहे हैं, कोहनियों से खून टपक रहा है, आधा जिस्म इंसानी हवा में परवास कर रहे हैं। मुकम्मल शहादत मुझे नहीं अर्ज़ करना, बस सुन लीजिए अजीज़ों। आवाज़ आई, तीरों पर तीर खा चुके, बस आए हुसैन। जख्मों पर जख्म आ चुके, बस आए हुसैन। बस लाशों पर लाशें ला चुके, बस आए हुसैन। बस और हम तुमको आजमा चुके, बस आए हुसैन। बस और सर को झुका दो खंजर बेदात के लिए, अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। सर को झुकाया, सामने से तीर आ रहे हैं, दाहिनी जानिब से तलवारें आ रही हैं, बाईं जानिब से नेज़े पड़ रहे हैं, पुष्ट के ऊपर घुड़सवार हो रहा है, ज़हरा का लाल घोड़े पर झूम रहा है। बस क़िबला मजलिस तमाम हो रही है, मुझे याद आ रही है हुसैन की वो यतीमा तो जो खेमे में बाबा का इंतज़ार कर रही है। साहिबान औलाद बैठे हुए हैं। अजीज़ों, आप जब घर के दरवाजे पे आते हैं, आपका अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जल्दी से आगे दरवाज़ा खोलता है। अभी आपने डोर बेल नहीं बजाई, अभी आपने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बच्चा आगे खोल देता है। क्यों? कि बच्चे, बड़ा हसास जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि बच्चे अपने बाप की सवारी की आहट को खूब पहचानते हैं, खूब पहचानते। आप टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से आगे जैसे ही अपने घर के पास रुके, वैसे ही बच्चा आया, दरवाजा खोला, मेरे अब्बा आ गए, मेरे पापा आ गए। हाँ अज़ीज़ों, जब आज हमारे बच्चे हमारी सवारी की आहट को पहचानते हैं तो सकीना से ज्यादा अजरुकुमुल्लाह। मजलिस तमाम हो रही है, कौन पहचानता होगा? साहिब माली सिब्तैन ने लिखा कि बीबी सकीना खेमे के अंदर हैं। एक मरतबा खेमे के दरवाजे पर घोड़े की टापों की आवाज़ आई। सकीना समझी कि मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा पानी लेके आ गए। एक सूखा हुआ खाली कूजा उठाया, लेके खेमे के दरवाजे की तरफ दौड़ी, देखो मेरे बाबा पानी लेके आ गए। लेकिन अब जो आगे खेमे का पर्दा उठाया, क्या देखा? खाली घोड़ा खड़ा हुआ है, बागें कटी हुई हैं, पेशानी बखून है, जीन ढली हुई है। छोटी सी बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ फैलाए, घोड़े ने गर्दन को झुकाया। ए मेरे बाबा की सवारी के घोड़े, मैं तुझसे ये नहीं कहती, ये नहीं पूछती कि मेरा बाबा जिंदा है या मार डाला गया, इसलिए कि तेरी पेशानी का खून बता रहा है मैं यतीम हो गई, तेरी ढली हुई जीन बता रही है सवारे दोषे रसूल मारा गया, तेरे बदन के तीर बता रहे हैं मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वक्ते ज़बा मेरे बाबा को पानी मिला या नहीं मिला? अरे घोड़े ने नफी में सर हिलाया, बीबी ने रुखसारों पर तमाचे मारे, आए मेरा बाबा करबला के मैदान में प्यासा।